अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के साथ हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है गाजर का हलवा। देखने में जिस तरह बहुत यम्मी लग रहा है, ये खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े का है। आप लोगों के साथ ये क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों ने वीडियो, ताकि आपका भी ऐसा यम्मी सा हलवा तैयार हो। सबसे पहले मैंने देगची चढ़ा लिया है, चूल्हे पे मीडियम फ्लेम रखी है और इसमें 2 किलो कद्दूकस की हुई गाजरें ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह धो के कद्दूकस किया करें क्योंकि इसमें मिट्टी रह जाती है। मीडियम फ्लेम याद से रखनी है आप लोगों ने और ढक्कन लगा के रख देना इसको अबाउट 15 मिनट्स के लिए। इतनी देर में गाजरें अपना पानी खुश्क कर लेंगी और नीचे बैठ जाएंगी। इस तरह से देखिए गाजरों का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ये डार्क फॉर्म में आ गई हैं। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने लिया है अपने पास 2 किलो दूध। कोशिश करें कि दूध जो है वो ठंडा नहीं हो, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ वो। ठंडे दूध से क्या होगा कि गाजरें और दूध अलग-अलग रह जाएँगे, तो इसलिए आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर लेना है दूध। हलवाई से ये कम नहीं होगा, बेकरी से आप लोग लेकर आते हैं वो इतना फ्रेश और इतना मज़े का नहीं होगा। ये हलवा बहुत ही टेस्टी है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा आप लोग। बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है, ईज़ी रेसिपी लेकिन बहुत मज़े की। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है, मैंने इसमें चम्मच हिलाना बंद नहीं किया था ताकि दूध उबाल आने के बाद बाहर नहीं गिर जाए। चम्मच हिलाते रहना है और ये दूध जो है बिल्कुल खुश्क कर लेना है आप लोगों ने। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट आप लोगों को लगेंगे मीडियम फ्लेम पर, तो ये दूध खुश्क होना शुरू हो जाएगा। गाजर नीचे नहीं लगने पाए और इसमें डाल देना है आप लोगों ने आधा चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर का। इलायची पाउडर से इसमें बहुत मज़े का जायका आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये दूध जो है तकरीबन हाफ़ कप रह गया है। इस पोजीशन में आके हम लोग ऐड कर देंगे इसमें देसी घी। थोड़ा-सा मैं अभी शामिल करती हूँ, थोड़ा-सा मैं ये और दूध खुश्क हो जाए फिर मैं ऐड करूँगी। कोशिश करें कि मज़े का हलवा चाहते हैं तो इसमें देसी घी ऐड करें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई भी बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इसको मिक्स करना है, घी मेल्ट करना है। इसके साथ-साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शुगर। चीनी मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 पाव के करीब और इतना ही मैंने घी लिया है। 1.5 पाव लिया है, उसमें से पाव मैं डाल चुकी हूँ और थोड़ा-सा मैं और ऐड करूँगी। शुगर मैं ऐड करूँगी सारी की सारी। अगर आप लोग चाहते हैं कम मीठा तो कम डाल लीजिए। परफेक्ट मीठा है, जितना आप लोग बाज़ार से हलवा लेते हैं उतना ही ये मीठा होगा। 2 किलो गाजर में 1.5 पाव घी और 1.5 पाव चीनी मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है? इसमें मैं चम्मच मुसलसल हिलाते रहूँगी ताकि ये नीचे नहीं लगने पाए। घी भी मेल्ट हो जाए और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, वो भी अपना पानी खुश्क कर ले। आपने अच्छे से भुनाई करते जाना है इसकी, लेकिन नरम हाथों से कि गाजरें मुकम्मल टूटने नहीं पाए हैं। अब मैं बाकी बचा हुआ घी भी इसमें ऐड कर दूँगी। कोशिश कीजिए कि हाफ़ घी पहले डालें, हाफ़ बाद में। मैंने थोड़ा ज़्यादा पहले डाल दिया था। थोड़ा घी बचा के बाद में डालने का भी कोई मकसद है, इसलिए हम लोगों ने ये बाद में ऐड किया है ताकि जब ये मैंने चीनी पहले डाली थी उसके साथ चीनी का कच्चापन नहीं रहे, और अभी बाद में इसलिए डाला है ताकि भुनाई के वक्त मेरे पास घी मौजूद हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो मसाले के साथ ही मिल जाता है घी और निकल नहीं पाता है। इससे भुनाई हमारी अच्छे से हो जाएगी। अब मैं फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ करके इसकी अच्छी से भुनाई करना शुरू कर दूँगी और पानी मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने खुश्क कर लेना है इसका। दूध मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। शुगर मैं चेक कर लेती हूँ कि ठीक है या कम है। अगर कम हुई तो हम लोग और ऐड कर लेंगे। परफेक्ट है शुगर। भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि साइड से तेल निकलना शुरू हो गया है। इस तरह चम्मच से भी अलहदा होना शुरू हो जाए हलवा, तब आप लोगों ने भुनाई ख़त्म करनी है, ठीक है? और भुनाई जो है वो बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना है आप लोगों ने, ठीक है? कलर इसका देखिए बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब मेरे पास है जी आधा किलो खोया, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा करके।
आधा किलो खोया में से भी मैंने थोड़ा-सा रख दिया है, क्योंकि जब-जब मैं प्लेट में सर्व करूँगी तो उसके ऊपर डालूँगी उसको, खोए को। बाकी मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। आप लोगों के पास कोई भी नट्स हैं तो इसके ऊपर डाल सकते हैं। सबसे मज़े के जो लगते हैं वो बादाम हैं। अब मैं सर्व करूँगी इसको और देखूँगी कैसा बना है। अगर आ रही है आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम लोग रह सकें साथ-साथ। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हल्का-हल्का सा बस आप लोगों ने मिक्स करना है और सर्व कर लेना है। जो बाकी बचा हुआ खोया है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। उम्मीद है रेसिपी देखने के बाद आप लोग भी गाजर मंगवा रहे हैं और बना रहे हैं मेरी रेसिपी से गाजर का हलवा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।